अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम अपने स्टूडेंट के साथ आपको सेकेंड ईयर मैथ 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मैंने ये कहा कि हम लोग अपने स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हैं, क्यों ना हम इसके ऊपर लाइव वीडियो भी बना लें। और पढ़ाना तो खैर सारा ही है, तो हमारा एक छोटा सा एक ग्रुप ट्यूशन है जिसका नाम है अटावा ग्रुप ट्यूशन, जो गुलशन मेमार के करीब है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में तो नहीं आते, लेकिन जो स्टूडेंट हमसे पढ़ चुके हैं वो यकीनन हमारे पास आते हैं और हम पे भरोसा करते हैं, और हम उनके लिए नेक दुआएं और उन पे मेहनत भी करते हैं। लेकिन ये सारी बातें तो बहरहाल आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जैसे हमारे स्टूडेंट पूरे हाजिर होते हैं क्लास के अंदर, तो हम 3.2 आज जरा डिफरेंट मेथड है कि कुछ स्टूडेंट भी सवालात कर सकते हैं और उनके सामने आपके लिए 3.2 बना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमने इससे पहले 2.2 के चंद क्वेश्चंस करवाए थे, वो सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन चूंकि पढ़ना तो सारा ही है, तो आप 3.2 को बिल्कुल इंडिपेंडेंट है जो आज पढ़ाया जाएगा। अगर इसकी वीडियोस आज ही आपके सामने पेश की जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस टाइम तकरीबन हमारे स्टूडेंट आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, आप लोगों की 3.2 स्टार्ट करेंगे हम लोग, सही है। और 3.2 का कोई ताल्लुक नहीं है 3.1 से, टोटली ये एरिया के ऊपर दी हुई है, ठीक है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो बात सुन रहे हैं, ये इजी है, और इसके जो इब्तदाई क्वेश्चन हैं, शुरू के 3 क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। और 3.2 के अंदर आप याद रखें कि फर्स्ट 3 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है, नोट करें इसको। और सेकंड क्वेश्चन MCQs आ सकता है और क्वेश्चन भी आ सकता है, तो याद रखें कि बाद ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि MCQs में आए तो हैरत होती है, और अगर क्वेश्चंस में आए तो हैरत होती है, क्योंकि दोनों के लिहाज से, या तो अगर क्वेश्चन आता है तो छोटा महसूस होता है, और अगर आपका MCQs आता है तो उस हिसाब से हमें 1 मिनट के लिहाज से बड़ा महसूस होता है। अलबत्ता जो थर्ड क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ चुका हुआ है, सिर्फ 1 टाइम आया हुआ है, लेकिन ये याद रहे कि शुरू के तीनों क्वेश्चन जो हैं वो एक ही रिदम में है, यानी कि एक ही अंदाज के। तो हम सबसे पहले ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जो इससे पहले जो है वो नहीं आया, वो फॉर्मूला आप नोट कर लें, और पहले फॉर्मूले को आप समझ लीजिएगा कि वो फॉर्मूला किस टाइम का। अभी सेकेंड ईयर की क्लास हो रही है, ठीक है, पहले मैट्रिक की हो रही थी। तो अब इसमें यह है कि हमारे पास फॉर्मूला है एक लाइन टू पॉइंट। वो फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे देता हूँ। डिस्टेंस होता है D से शॉर्ट रिप्रेजेंट होगा, और उसके बाद इक्वल्स टू हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल की, AX प्लस BY प्लस C, और अपॉन में आपके पास अंडर रूट A² प्लस B², ठीक है। लेकिन सिलसिला ये है कि अगर आप बुक की एग्जाम्पल्स पे गौर करें तो फॉर्मूला 2 तरह से लिखा हुआ है, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि आप इसको मॉड के अंदर लिखें। और ये नहीं है कि ये मेरी ज़ाती सोच है, बुक के अंदर 2 तरह के लिखें, एक विदाउट मॉड और एक मॉड। क्योंकि बेसिकली ये मॉड का लगने की वजह क्या है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो मॉड लगने से क्या होता है कि अंदर कभी कभार नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो मॉड हटाने पे पॉजिटिव हो जाता है, और अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो आप यूँ समझ लें जैसे गाड़ियों के पुराने नए मॉडल्स होते हैं,
तो सिलेबस के अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। अब पहले समझना ये फॉर्मूला, क्योंकि इसके ऊपर हैं 3 क्वेश्चंस, ठीक है। देखें, ये है डिस्टेंस फार्मूला लाइन टू पॉइंट। पहले हमने फार्मूला पढ़ा था कि 2 पॉइंट्स थे और डिस्टेंस फार्मूला था हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन ये फार्मूला पहले आप ये समझ लें कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कि एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के नीचे या ऊपर एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अगर इस पॉइंट को, वैसे तो मैंने कहा कभी हम पॉइंट एक्स वाई नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ टेक्निकल वजह से एक्स वाई शो करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। एक पॉइंट होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो पॉइंट यहाँ पे नीचे होगा या वो ऊपर भी हो सकता है। ये लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल, ये इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल। तो ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये रिप्रेजेंट करती है ग्राफ पे एक सीधी लाइन को। तो अब इस फॉर्मूले का काम क्या? अच्छा, ये बात जो है आगे बार बार आएगी, तो अभी आप इसको, हमारे पास तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि हमें इसको समझाना है, लेकिन बेहतर है कि आप पहले इसको समझ लें। इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है, तो फिर ये हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ पे शुरू होती हैं। वो ये कि इस पॉइंट से ये जो फासला है, ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा होता है, ठीक है। क्योंकि देखें, ये जो पॉइंट है और ये लाइन तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, यहाँ से चल रही है, पूरी दुनिया की सैर करके आ गई, लेकिन लाइन नहीं ख़त्म होने वाली। लेकिन अगर हम एक आम तस्वुर पे ये सोचें कि इस पॉइंट से यहाँ तक का फासला हम मालूम करेंगे इस फॉर्मूले से, तो जहन में ये भी तो आ सकता है कि इस पॉइंट से इस लाइन का फासला ये भी तो हो सकता है, यूं करके। तो ये सोच हमारी गलत। हमेशा इस फॉर्मूले के लिए इस पॉइंट से इस लाइन का जो फासला है वो कि एक लाइन से और इस पॉइंट से जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो अंडरस्टूड यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होता है, सही है। और अगर ये बात समझ में ना आए मेरी, तो आप ये पेन को देखें। अब अगर इस पॉइंट से मैं पेन को लाइन तक मिला रहा हूँ तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं इसको यूं मूव करता हूँ तो ये लाइन से ऊपर निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई पॉइंट से तो लाइन जो है कहीं से लंबी है, कहीं से बहुत लंबा फासला है, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं इस पे अप्लाई होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके फॉर्मूले के मुताबिक नहीं। लेकिन अगर हम इसे 90 डिग्री बनाएं, ये छोटा हो जाता है। और मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि ये छोटा होता है, तो आप देखें ये डिस्टेंस 90 डिग्री लाइन के साथ नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको यूं मूव करता हूँ तो आप देखें कि हमारा डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है और 90 डिग्री के ऊपर ये मिनिमम हो जाता है। अगर इस तरह से रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाए, वो कहें कि भाई एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट है 7 यूनिट है और सबसे कम 5 यूनिट है, तो आप बताएंगे उस पॉइंट से लाइन के साथ कौन सा डिस्टेंस जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, तो क्या आंसर होगा? 5 यूनिट। लेकिन उसे सबसे छोटे यूनिट पे जिक्र करना पड़ेगा कि ये पॉइंट से लाइन का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, वरना ये बात गलत हो सकती है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो याद रहे कि ये जो एक्स वाई है वो ये वाला एक्स वाई है, ठीक है। अभी जैसे हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं करीब, और ये जो ए और बी है ये फॉर्मूले में यहाँ एडजस्ट होगा। दुनिया में इसका कहाँ इस्तेमाल है वो हमें वक्त बता देगा, लेकिन फिलहाल हम अब पहले क्वेश्चन को समझने की कंडीशन में हम इसे मिटाते नहीं हैं, हम इसे रहने देते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, पहले फर्स्ट से पहले अब जो बात की है हमने वो सेकंड के लिहाज से कर ली, ठीक है ना। बात जो हमने कर ली है सेकंड के लिहाज से,
तो पहले हम सेकंड क्वेश्चन ही अब करेंगे, ठीक है। फर्स्ट को हमने छोड़ा नहीं है क्योंकि आपका जो फर्स्ट वाला है वो भी एमसीक्यूज के लिहाज से है। अब सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने 5 पार्ट्स दिए हैं। रीड, आपकी बहुत अच्छी रीडिंग है, आप जरा पढ़िएगा क्या है क्वेश्चन, जरा बुलंद आवाज में पढ़िएगा। Each of the following find the distance of the point to the line. जी हाँ, मतलब एक उन्होंने पॉइंट दिया है, बल्कि 5 इसके 5 पार्ट्स है, पॉइंट दिया है और एक लाइन दी है, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाला इसमें ले रहे हैं, ठीक है। और एक लाइन जो दी है वो क्या चीज़ हमें गिवन है, एक लाइन है। लाइन हमारे पास क्या है जो उन्होंने दी है, लाइन है हमारे पास 15x माइनस का 11y। अगर कोई गलती हो तो नोट कीजिएगा, यानी कि बाद में लिखते वक्त गलती हो जाती है, बल्कि मैं सही लिख रहा था, मैंने ऊपर का क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया था। 8y और माइनस के 5 इक्वल टू 0। और एक अदर पॉइंट दिया है जिससे आपने हमें पॉइंट भी दिया हुआ है जहाँ से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वो पॉइंट है हमारे पास 2,1, सही है, 2,1। तो अपने अपनी बुक में आप लोग पढ़ लें, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे पीछे शुरू से लेके आखिर तक तमाम बच्चे देख लें इसको, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो अब इसे शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, लॉन्ग तरीके से। थोड़ी देर के लिए फर्ज करें ये जो पॉइंट है आपका यही वाला और ये इक्वेशन आपकी ये वाली है, तो आप इसका डिस्टेंस पता करना है। और जहन में फौरन हमें ये भी बिठाना है कि पहला वाला क्वेश्चन हमने 2.1 में पढ़ा था, गिवन 2 पॉइंट फाइंड द डिस्टेंस, लेकिन ये सेकंड फॉर्मूला आया है जो लाइन 2 पॉइंट है। तो अब हमने करना क्या है, देखें इसमें ये d मीन्स डिस्टेंस, ओके। पहले एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, फर्ज करें आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं। आपने एक बार फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला लिखने के बाद आपने जो तब्दीलियाँ करनी है वो क्या करनी है कि यहाँ पे a नहीं आएगा, a की जगह क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है। x की जगह आपने ब्रैकेट डाल दो और -8 y की जगह भी आपने ब्रैकेट और -5 ऐसे आ गया। एक और ये डिटरमिनेंट के निशान है, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर तो ये आपके पास इक्वल टू के उधर है तो इसको इधर लेके आना है, ओके। अब जैसे कि मैंने यहाँ कहा था, अभी आपको समझ आ जाएगा, मैंने इसको हम लोग पॉइंट को एक्स वाई नहीं लेते, लेकिन यहाँ क्यों लिया था कि ये x है ये y है, तो ये इक्वेशन में क्या है, ये x है और y है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे x y लिखा था। लेकिन यहाँ पे x और y की जगह हमारे ये 2 पॉइंट्स आ रहे, ठीक है। मैथ एज अ प्रेजेंटेशन है, यानी जो करना है वो करना है, क्यों करना है, बस करना है, ठीक है। और बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, वहाँ इसकी मजीद डीप में जाते हैं। यहाँ तक हमें सिर्फ तरीका परफॉर्म करना, फटाफट अब कर लेते हैं। यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अच्छा, अपॉन में जो है वो आप जरा गौर करें, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख दें कि भाई एक्स वाई जो है 2 और 1 है, ये एज अ प्रैक्टिस वाइज आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप ये भी लिख दें कि ए क्या है और बी क्या है। तो ए और बी क्या है वो आपने यहाँ से देखना है कि x के साथ वाला हमेशा a होता है, तो a क्या है 15 और b क्या है -8 है। तो ये चीज़ हमें नोट करनी है। और उसके बाद 15 का स्क्वायर आ गया और प्लस के बाद -8 का भी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ 15 टू का कितना होता है 30 होता है ना, इससे चेंज तो नहीं होता क्योंकि महंगाई तो बहुत बढ़ गई, हो सकता है 40 होता हो, 30 है। अच्छा, -8 बनता 8 और माइनस के 5, यहाँ पे
मॉड का निशान चलता रहेगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है, मैं तो भूल गया, आप लोग बता सकते हैं क्या होता है 15 का स्क्वायर? 225 और 8 का स्क्वायर तो प्लस के 64 हो जाते हैं। अच्छा, अब इसको हम आगे चलाते हैं तो आप देखें कि 30 है और 30 30 है और 8 और 5 कितना हो गया 13। तो 13 में से 13 निकालें और नीचे क्या आ रहा है, अंडर रूट 289। ओके, 289। तो अब इसके बाद कितना बचा है यहाँ से ऊपर 17 में था और नीचे किस में आ रहा है, नीचे भी रूट से निकल के 17 आ रहा है। अब देखो ये मॉड क्यों लगाते हैं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो कभी यहाँ वैल्यू माइनस में आ जाती है, कभी वैल्यू यहाँ पे प्लस में आ जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस में आए तो हमें ये मॉड हटाना है और हटाने के बाद अंदर के माइनस को प्लस कर देना है। लेकिन चूंकि अभी तो पॉजिटिव है तो अभी पॉजिटिव ही रहेगा। नीचे का 17 है तो 17 से 17 कैंसिल हो गया और 1 यूनिट इसका आंसर आ गया। क्योंकि ये लेंथ है, इसका कोई ना कोई यूनिट होता है तो हम क्या लिखेंगे 1 यूनिट। लेकिन ये बात नोट करने की, मैंने सारे पार्ट्स तो नहीं करवाने, लेकिन ये है कि अगर ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो मॉड से निकल के ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कामरान आप इधर नहीं देख रहे, इधर देखें आप, सही है जी हाँ, पूछूंगा मैं आपसे सवाल। ओके, तो ये आपने देखा तो 17 से 17 कैंसिल किया तो क्या आया 1 यूनिट आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे ये भाई एमसीक्यूज में तो इतना बड़ा नहीं आ सकता, लेकिन जब अच्छी प्रैक्टिस होती है तो बाद बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं। लेकिन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी तो 1 नंबर का 1 मार्क्स का एमसीक्यूज आ रहा होता है, कभी 5 मार्क्स का आ रहा होता है, ये आपकी किस्मत पे है। लेकिन अब हम चूँकि फर्स्ट क्वेश्चन हम भूल गए थे करना, क्योंकि हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा तो फिर हमने सेकंड किया, तो वहाँ पे जगह है थोड़ी सी, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड तो हो चुका, लेकिन आप फर्स्ट देखिए। फर्स्ट वेरी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक चीज में, ये तो सॉलिड एमसीक्यूज है, ठीक है, ये तो सॉलिड एमसीक्यूज है, ठीक है, आज तक आई नहीं है। आंसर माइनस में बुक के पीछे -1 है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर बुक के पीछे माइनस है दिखाएं मुझे जरा, क्योंकि बेसिकली डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। इंसान नहीं चले तो 0 चले, क्योंकि बाद बुक नहीं है, बाद बुक है पुरानी है, तो आप नोट करें। क्योंकि मैंने कहा था इसकी 2 टेक्निक्स होती हैं। क्या कर रहे हैं, अच्छा फिर आप जब देखें क्वेश्चन पूरा सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आप ये देखें सेकंड क्वेश्चन। अच्छा पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, सेकंड ही पढ़ा था, फिर से पढ़े। In each of the following find the distance of the point to the line 15x minus 85 minus 5 is equal to 0। हाँ, तो ओके, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। बुक के पीछे बाकी आंसर देखे हैं वो नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि इसकी 2 टेक्निक्स होती हैं, एक मॉड के बगैर वाली होती है और एक मॉड के साथ वाली होती है। ठीक है, एक मॉड के बगैर होती है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। लेकिन एक्चुअली मैं एक बात बताता हूँ, अब सुनिएगा। बुक में जो उन्होंने नेगेटिव दिया है ना, ये बी जो है ना कभी नेगेटिव होता नहीं है, बी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे बी क्या है आपका नेगेटिव। मैंने शुरू में ये बात कही थी कि इसकी 1 से ज्यादा टेक्निक, अब बी आपके पास क्या है नेगेटिव है। अगर आप इसे पॉजिटिव कर देंगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली इससे जो पहले वाली बुक है ना, उसमें ये क्वेश्चन और तरह का था। वहाँ ये था कि आप ये बताएं कि ये पॉइंट जो है लाइन से अबव है कि बिलो है?
अब इन्होंने क्या किया, सिर्फ डिस्टेंस पूछा। तो कहने का मतलब ये है कि बुक के पीछे मेरे ख्याल से उन्होंने जो है वो आंसर वही पुराने रखे। आप खुद बताओ, डिस्टेंस नेगेटिव होता है कभी? डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ 0 किलोमीटर, मैं 3 स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ तो पॉजिटिव डिस्टेंस है, नेगेटिव डिस्टेंस रिप्रेजेंट नहीं होता। लेकिन चूंकि इससे पहले वाली बुक थी, बहुत पहले वाली बुक थी, थोड़ा सा रद्दोबदल किया कि उसके अंदर वो 2 बातें पूछते थे। अभी इन्होंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन अलग कर दिया, सेकंड वाला अलग कर दिया। तो सेकंड में अगर वो ये पूछते कि आप ये बताएंगे भाई आपका जो पॉइंट है वो लाइन से अबव है कि बिलो है, तो हम चूंकि फर्स्ट पॉइंट हम कर रहे हैं तो वो है। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि फिर हमें जो है बी को, यहाँ पे जो बी होता है इसे पॉजिटिव रखना होता है। ये मॉड जो है, अगर आप बुक के पीछे स्टडी करें, कभी ये लगा होता है मॉड, कभी एक क्वेश्चन में लगाया है, नीचे प्लस माइनस लगा दिया और एक में नहीं लगाया हुआ। तो अब बंदा 3 तरीके हो तो कोई एक ही तरीका करेगा फॉलो। तो लिहाजा कहने का मतलब है डिस्टेंस तो पहली बात है नेगेटिव आता नहीं। और अब वो भी क्वेश्चन नहीं है कि वो ये पूछेंगे ये पॉइंट लाइन के ऊपर है कि नीचे। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको इससे बात क्लियर हो जाएगी कि इससे पता लग जाएगा कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन कहने का मतलब है कि पहले इस बी को नेगेटिव से क्या करना पड़ता था, पॉजिटिव। अभी भी आप पॉजिटिव करें, इसे मॉड को ना लगाएं, आपके पास -1 आ रहा है। लेकिन डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ, एक्सिस वाइज जो नेगेटिव उसके रेफरेंसेस आ जाते हैं। तो अब पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाए, बहुत ज्यादा टाइम इस पे लग गया है। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपने नोट करना है, वो नोट ये करना है कि उसमें ये बात है कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 0। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब है कि अगर इस साइड की वैल्यू 0 हो तो पॉइंट हमारा कौन सा है, एक पॉइंट होगा जो कि क्या है, x, y। हम x और y की जगह वैल्यू रखेंगे। अगर हमारा लेफ्ट और राइट इक्वल आएगा इसका मतलब है ऑन द लाइन। वो पॉइंट कहाँ है, ऑन द लाइन। अच्छा, सेकंड है तो उसमें भी क्या है, लेकिन यहाँ याद रहे कि b तमाम क्या होंगे, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये पहले बात थी, थोड़ा इसलिए प्रॉब्लम आया। ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन 0, यही बात हमने ध्यान में देखनी है। ये वाली या तो लाइन के ऊपर पॉइंट होगा, या लाइन से बिलो होगा, या लाइन के अबव होगा। हमें कोई भी पॉइंट x y दिया हो तो वैल्यू रखने के ऊपर अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है, ऑन द लाइन है। जबकि इस क्वेश्चन के अंदर ये 2 ही बातें पूछ रहे हैं, अबव या बिलो। ऑन द लाइन का पूछ ही नहीं रहे। लेकिन ये एमसीक्यूज में अगर आता है तो आपको पता है 4 उसके एमसीक्यूज में ऑप्शन होते हैं। तो लिहाजा ऑन द लाइन कब है, जब x और y की जगह उसकी वैल्यू रखने पे 0 आ जाए। यहाँ पे अगर उसकी वैल्यू जो है वो एक तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन, या 0 के इक्वल या ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि ऑन द अबव ऑन द लाइन, ये लाइन के ऊपर है। थोड़ी थोड़ी फिगर मैं बना देता हूँ। ये लाइन है, ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन है, लाइन से ऊपर है। कब है, जब आपकी यहाँ की वैल्यू 0 से बड़ी हो। इसी तरह ax प्लस by प्लस c लेस देन 0 बिलो द लाइन, यानी कि नीचे होगा वो पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका बिलो पॉइंट ऑन द लाइन। ये 3 बातें नोट करनी है। और सिंपल कोई भी एक क्वेश्चन आप ले लें, लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि यहाँ सही आंसर तब आएंगे जब बी क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ पे अब चूंकि ये मैं आपको ऑनलाइन करवा इसीलिए रहा हूँ
कि इसके अंदर कुछ बुक के अंदर भी गलतियां होती हैं, ठीक है ना, ताकि आपको ये चीज़ें पता लग जाए। क्योंकि यहाँ कोई मॉड नहीं लगा हुआ, या विदाउट मॉड है, या नेगेटिव भी आ जाता, पॉजिटिव भी आ जाता। फिर एक चीज़ है जो सही साबित हो रही हो, जिस तरीके से आ रही हो, वो रूल हमारे अप्लाई होते हैं। अब इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप ले लें। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका जो है वो बी, मतलब ऑलरेडी बी जो आ रहा है वो आपका पॉजिटिव है, तो हम कौन सा करेंगे इसमें, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ताकि वो नेगेटिव आ रहा। तो वो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 10x और माइनस का 12y और प्लस के 17 इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप देखिए साइडों पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम ले लेते हैं 5 कोई एक पॉइंट ले लेंगे। तो बोर्ड के अंदर ये नहीं होगा कि आपको बहुत सारे पॉइंट दे दिए, अगर एमसीक्यू आता है कोई भी एक पॉइंट देंगे। अब हमने पहला क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि y का कोफिशिएंट b कहलाता है। अगर ये पॉजिटिव होता तो ठीक था, नहीं है तो हम इसे पॉजिटिव करेंगे। आपको पता है, और लगा के हम क्या करेंगे कि तमाम की साइनें चेंज कर देंगे। ये -10x हो जाएगा, ये प्लस 12y हो जाएगा, माइनस के 17 इज इक्वल टू 0। अभी आप अगर इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं ये माइनस क्यों नहीं आया था, अगर हम ऐसा करते तो ये भी क्या आ जाता, माइनस। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बहरहाल अब दो कॉन्सेप्ट्स मिले हुए हैं, कोई उस तरीके से करवा रहा है, कुछ और तरीके करवा रहा है, कोई आने वाले वक्तों में और तब्दीलियाँ होंगी। तो अब आपने क्या करना है कि जो पॉइंट दिया है ना वो x और y की जगह रख देंगे। तो -10x की जगह 5, 12y की जगह 5 और माइनस के 17। अभी इक्वल टू 0 ही हम चलाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता क्या आने वाला है। ये माइनस का 55 आ गया, ये प्लस का 60 आ गया, ये माइनस का 17 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये माइनस का 65 और माइनस का 50 है, 50 और 50 और ये कितना हो गया 67। तो 67 में से हमने 60 लेस किया है तो क्या आया हमारे पास -7। तो क्या लिखेंगे, लेस देन 0। और क्या आपको लिखवाया था कि अगर लेस देन 0 होगा तो वो कहाँ होगा, बिलो द पॉइंट। तो ये हमारा बिलो द पॉइंट होगा। बुक के पीछे आप देख लें कि क्या आंसर आ रहा है। बिलो द लाइन, और कौन सा पार्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, समझ आ रही बात। तो अब टीचर भी जो कि पुरानी बातें भी ध्यान में बैठा के बैठे हैं, नई भी बैठे हैं, तो जैसे आप लोग थोड़ा सा क्राइसिस में होते हैं तो हमें भी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, तो गलतियां भी हमसे हो जाती हैं। लिहाजा कहने का मतलब है कि देखो आप खुद समझ रहे हो कि ये एमसीक्यूज का पॉइंट, और बोर्ड वाले अगर नहीं देते हैं तो बराए मेहरबानी दे दो भाई। अच्छा एमसीक्यूज का पॉइंट है, आना चाहिए। दुनिया में तब्दीलियां हो रही हैं, नई नई आप एमसीक्यूज दें और इस तरह से दें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड वाला नहीं आता था बोर्ड में। विद इन 3-4 ईयर्स के अंदर इन्होंने इसकी एंट्री दे दी है। और थर्ड वाला इसका जो क्वेश्चन है जो अब हम करेंगे वो इससे काफ़ी मिलता जुलता है और उससे हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, अशर घर में डाल दो इसको। चले, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन आप धीरज पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
Find the difference between the parallel lines. 5x minus 12y plus 10 equals to 0. 5x minus 12y minus 15 equals to 0. जी हाँ। अच्छा, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इस तरह से है कि हमारे पास उन्होंने दो लाइनें दी हुई। कितनी लाइनें? दो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और दो लाइंस दी हैं। यहाँ हम फिगर बनाएंगे, एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ठीक है। अब ये दो लाइंस हैं और उन दो लाइंस के दरमियान का वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो हम इसका पार्ट नंबर 1 करें। तो पार्ट नंबर 1 में जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, वो एक इक्वेशन दी है आपको 15x 5x और माइनस का 12y और प्लस 10 इक्वल्स टू 0। लेकिन याद रहे कि हमें यहाँ x, यहाँ y और यहाँ कांस्टेंट चाहिए। अगर कोई भी इक्वल्स टू के उधर है तो हमें लेफ्ट पे लाना है, वहाँ 0 होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड हमें उन्होंने लाइन दी है, दो लाइन्स दी है। तो सेकंड लाइन है हमारी 5x और माइनस का 12y और माइनस का 16, ठीक है। ये दो लाइन्स दी हैं और कुछ और नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई इन दोनों लाइनों के दरमियान का आप डिस्टेंस बता दें कि कितना है इसका डिस्टेंस। तो अब हम अगर इसे बोल दें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं, लाइन नंबर 1 भी कह सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। और याद रखें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया है और लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे क्योंकि कभी नजर नहीं आया था ये क्वेश्चन। अब हमारी मर्जी है, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें या लाइन नंबर 1 कह दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब करना क्या है कि हमें एक सपोज करना है एक पॉइंट, और हमें कोई ऐसा मालूम भी नहीं है कि वो पॉइंट आया नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ आएगा। जो पॉइंट है, ये बात थोड़ी सी गलत है। हम लोगों ने वो पॉइंट नीचे भी ले सकते हैं, वो पॉइंट हम ऊपर भी ले सकते हैं। क्योंकि मैं ऊपर ले लूँ तो आप ये सोचेंगे नीचे भी क्यों नहीं लिया। तो हम ये पॉइंट एक ऊपर सपोज करेंगे और इस पॉइंट को हम x1 और y1 कह देंगे, ओके। और यहाँ से हमें बिल्कुल इस तरह की स्ट्रेट लाइन खींचनी है, क्योंकि फिगर बनाओ तो बेहतर और सही बनाओ। क्योंकि देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री नजर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री नजर आना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्रॉस में नहीं खींचनी वरना काम खराब हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट को आप E कह दो, इस पॉइंट को आप B कह दो और इस पॉइंट को आप C कह दो, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नीचे भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वो हमें एक बार नहीं 2 बार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें बताना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है हमारा B से C तक का कितना डिस्टेंस, ठीक है। तो एक ये सवाल पैदा होता है कि भाई 2 इक्वेशन हमें दे दी हुई हैं, हम किस तरह से इन दोनों लाइनें पैरेलल है, ठीक है, इनके बीच में कितने यूनिट का डिस्टेंस है। तो हमें क्या इक्वेशन बनानी है कि देखिए यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो सॉल्यूशन लिखने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है BC की लेंथ हमारी कितनी है। क्योंकि डिस्टेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हमें आगे क्या लिखना है कि देखिए A से C बड़ा है तो AC पहले आएगा, और A से B छोटा डिस्टेंस है वो माइनस करना है और वो बाद में आएगा। ये बात अगर समझ में नहीं आई
तो फर्ज करें कि यहाँ से यहाँ तक का फासला 10 है और यहाँ से यहाँ तक का फासला 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, तो ये हमने खुद बनाया। देखिए याद रखें, फर्स्ट ईयर के मुकाबले में सेकंड ईयर के अंदर आप लोग फुल टाइम रट के नहीं जा सकते। तो चीज़ें आप अपनी फिगर में जो लिख देते हैं उसी के मुताबिक आपने कंडीशन बनानी होती है। अब फर्ज करें पूरा साल आपने जो रजिस्टर फेयर किया उसमें आपने इसको P ले लिया, इसको Q ले लिया, इसे R ले लिया, तो आप उसे नहीं सोचे कि आपने क्यों क्या लिखा है, वो लिखा है, छोड़ दें उसको, आप समझ के मुताबिक चलें। अब हमने क्या करना है कि पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार काम किया था, अब हमें 2 बार करना है। तो किस तरह से करना है? अगर आप थोड़ी सी जगह पे चाहते हैं इसका आंसर आ जाए तो भाई छोटी सी जगह पे कर लो। BC का डिस्टेंस निकालना है और हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 इक्वेशंस दी हैं, एक ये वाली दी है और एक ये वाली दी है। और देखो जब हम यहाँ पे मॉड लगाएंगे ना, तो फिर हमें B को पॉजिटिव करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होगा। फिर हम बेशक ऐसे लिख दें 5। अच्छा, अब एक याद रहे बात कि ये x नहीं होगा, क्या होगा? x1। माइनस का 12 या y नहीं होगा, क्या होगा? y1 प्लस का 10। और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास? अपॉन में हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट a क्या है? 5 का स्क्वायर करना है। और b क्या है हमारे पास? -12 का स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो हमने AC के ऊपर ये फार्मूला परफॉर्म कर दिया, माइनस, फिर यहाँ पे भी मॉड 5x हो जाएगा x1 -12 y1 और आगे क्या लिखा हुआ था? माइनस का 16। ठीक है, याद है इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कहा था कि भाई मैं यहाँ x y लिखते नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल किसी वजह से लिख रहा हूँ। अब मैंने x1 y1 कर दिया, क्योंकि हमारे ओरिजिनल इक्वेशन के वेरिएबल्स है, जो मैं अक्सर बच्चों को बाद में कहता हूँ कि हमारे ग्राफ के ऊपर एक लाइन होती है x एक्सिस और एक लाइन होती है y एक्सिस। तो मैं अपनी सोच से क्या कहता हूँ कि एक वालिद है और एक वालदा है, और जितने भी डॉट लगते हैं वो सारे उनकी औलादें हैं, और औलादों को कभी माँ बाप का दर्जा नहीं देते जब तक कि वो उनके माँ बाप मौजूद होते हैं। तो ग्राफ के ऊपर x y ऑर्डर पेयर्स को कहना नामुनासिब है और गलती के इम्कानात होते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? क्योंकि टोटल दुनिया इसमें हमें नजर नहीं आ सकती। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि बच्चे भी माँ बाप बन गए, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में x और y ही माँ बाप हैं, बाकी सारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं। सही है, तो लिहाजा आप यहाँ नीचे अपॉन में आएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे भी हमारा a क्या आ रहा है? 5 का स्क्वायर, और b आ रहा है -12 का स्क्वायर। आगे चलाएंगे तो एक काम करेंगे, वो अभी करें या एक स्टेप के बाद करें, तो वो अभी कर लेते हैं कि एक ही मॉड लगा दें और क्या करें, यहाँ 5x1 -12y1 प्लस का 10। ठीक है, अच्छा साथ साथ देखेंगे आप इधर, और माइनस अंदर की साइने चेंज कर देगा, -5x1 माइनस माइनस प्लस 12y1 और माइनस माइनस प्लस 16, एक ही मॉड में ले लें। ठीक है, और नीचे आप ये देखेंगे दोनों सेम है ना, मतलब ये भी 5 का स्क्वायर 25 आएगा, -12 का कितना आ जाएगा, तो मतलब एलसीएम को जो मतलब एलसीएम फॉर्म में लिख दिया कि भाई एक साथ ही हम भाई इसको साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं और एक साथ लिख रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ इसे सॉल्व भी करते जाए। 5 का स्क्वायर कितना 25 है और ये प्लस का 144 है। ठीक है,
अब उसके बाद ये देखें कि इन क्वेश्चंस में क्या होगा, ये वाला इससे कट जाएगा, ठीक है, और ये वाला इससे कट जाएगा। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 26, और नीचे रूट के अंदर आ रहा है कितना 169। तो अब चूंकि ये फिर पॉजिटिव है, बहुत अच्छा होता है ये, इसका नेगेटिव आ जाता, लेकिन नहीं आया, किस्मत में नहीं था, लेकिन माइनस होता, मॉड हटाएंगे तो क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ पे 26 आ गया और ये रूट से बाहर निकल के 13 आ गया। अब 13 को इससे हमने कट किया तो हम क्या है 2 यूनिट हमारे दरमियान का फासला हो गया। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं भाई ये 2 यूनिट आंसर आया, हमारी जिंदगी के अंदर तो जो फासले होते हैं वो मीटरों में होते हैं, किलोमीटरों में होते हैं, लेकिन ये 2 यूनिट जो आया ये क्या चीज़ है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो ग्राफ के ऊपर जो है ना बेसिकली पूरी दुनिया का नक्शा ग्राफ के ऊपर होता है, पूरे शहर का नक्शा होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर फर्ज करने लाहौर जाते हैं तो क्या एक पेज के ऊपर आ सकता है, आ ही नहीं सकता। तो बेसिकली क्या होता है, स्मॉल बॉक्स दिए होते हैं ग्राफ के ऊपर, तो वो यूनिट से रिप्रेजेंट होते हैं। तो हमारा अगर 2 यूनिट आंसर आता है, लेकिन रियल लाइफ के अंदर हम इसे समझना चाहें तो हम उस ग्राफ के ऊपर देखेंगे कि भाई एक यूनिट हमारे कितने किलोमीटर को शो करता है। फर्ज करें वो 100 किलोमीटर को शो करता है तो उससे हमारा एक्चुअली डिस्टेंस निकल आता है। तो ये सोच भी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि एक बच्चा करिए कि 2 यूनिट क्या फासला होता है, ठीक है, तो वो डिपेंडेंट होता है ग्राफ के ऊपर उसका स्केल क्या है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमने आप देखें इसमें हमने बी को कोई पॉजिटिव नहीं किया, ना इधर किया ना उधर किया, बहरहाल हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और याद रखें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक ही रिदम के हैं, एक ही तरह के हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल चेंज है, लेकिन क्योंकि आज हमने थोड़ा सा ज्यादा करना है तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को रोक के छोड़ा नहीं है। हम 5, 6, 7, 8 अच्छे खासे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, क्योंकि अब हम अपने टाइम को बचाते हुए ज़रा तेज करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको नोट कर लें। अशर आप मिटा दें। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेके आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक यही सिलसिला चलेगा। इसमें हमारे पास छोटी क्लासेस से लेके बड़ी क्लासेस तक आपको पता है कि बहुत से हमारे पास फॉर्मूले आए, लेकिन यहाँ पे एनालिटिकली टॉपिक में ऑर्डर पेयर्स होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली एक आपके पास ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में ए x1 y1 है, और b जो है x2 y2 है, और c जो है x3 और y3 है। तो अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ x1 y1 ये वाला है, x2 y2 ये, x3 y3 ये है, और 1 1 एज अ कांस्टेंट है। तो इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन बता दें, और फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज द वर्टिसेस आर। हमें इसके ऊपर 5 पॉइंट्स दिए हैं। तो पहले पॉइंट्स को हम लेट करते हुए, मतलब फर्स्ट पार्ट हम इसका कर रहे हैं, इसके नेम लेट कर लेंगे, और ये हमारे पास हम सेकंड वाला कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा हमारा टाइम बचा देगा। तो सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं इसका, और इसमें लिखा हुआ है लेट करना है, क्योंकि विदाउट नेम है, विद नेम करना है 3 1
x 3 है, y 1 है और b जो है हमारे पास -2 5 है और लास्ट हमें पॉइंट दिया हुआ है c। तो c पॉइंट हमारे पास जो दिया हुआ है वो है -4 -5। तो ये हमारा सेकेंड ईयर से रिलेटेड जो है फॉर्मूला है। इसमें हमें क्या करना है, सिंपल कि ट्राइंगल के अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें उसके मुताबिक नंबर रखें। और हमने ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये टॉपिक पढ़ा था कि एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 1/2 x1 y1 ये दो नंबर होंगे। और अगर आप कहना चाहें तो साइड पे आप कह दें कि हेयर x1 y1 ये हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं x1 की जगह 3 और y1 की जगह 1 और 1 तीनों 1 अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो ये हैं फॉर्मूले। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो -2 और 5 और थर्ड पॉइंट हमारे पास आ रहा है -4 और -5। अब आपने डिटरमिनेंट्स पढ़ा था अपना फर्स्ट ईयर में ग्रामर रूल, उसी तरह से हम निकालेंगे और एक साल के अंदर या आधे साल में आप भूल सकते हैं। इसे आपने लार्ज ब्रैकेट बना के बाहर रखना है और यहाँ से ये नंबर लिया जाता है और उसके बाद हम जो है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट भी करते हैं, पूरे स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। यहाँ से ये 5 आ गया, ये -5 आ गया और 1 ये आ गया। होता ये कि इस 3 के बाद हमारे ये रॉ और ये हमारा कॉलम कट जाएगा और उसके बाद जो है अगली साइन पहली प्लस की और दूसरी साइन नेगेटिव होती है। तो अब इससे ये वाला कॉलम और ये वाली रॉ कट जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो ये कि 1 लिखा जाएगा, 1 पॉजिटिव है और उसके बाद -2 -4 और 1 आ जाएगा और फिर पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा फिर प्लस। लेकिन अगर यहाँ ब्रैकेट डाल दे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ कभी कभार नेगेटिव नंबर होता है तो हमें वो यहाँ पे लिखना होता है। अच्छी आदत होगी, गलती से बच जाएंगे। और उसके बाद ये वाला कॉलम, ये वाली रॉ कट जाएगी, ये 4 नंबर आ जाएंगे जो कि क्या है -2 -4 5 और -5। तो ये काम हम अपने फर्स्ट ईयर के अंदर कर चुके हुए हैं और हमें दोबारा करना पड़ रहा है। एरिया आएगा और ये आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उसके अंदर यूज होगा। 1/2 हमारा सबका मल्टीपल है और इसीलिए हमने एक बड़े ब्रैकेट में रखना है। ज्यादातर बच्चे ब्रैकेटों से आंसर गलत करते हैं। अब ये 3 है, 5 1 5 और ये दोनों याद रखें कि माइनस का मतलब 5 1 5 माइनस का 5 आ रहा है और रूल्स के मुताबिक बीच में नेगेटिव साइन होती है जिससे हम इसे प्लस कर देते हैं और यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी तरह ये -1 है और ये माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 4 1 4 आ रहा है, लेकिन साइन यहाँ के नंबर की जो साइन आए आपने चेंज करनी है। 4 आ गया, ये +1 है और इसी तरह माइनस प्लस 5 2 10 और माइनस के 20, बट ये पॉजिटिव 20 हो जाएंगे और बड़ा ब्रैकेट क्लोज करना है। और 1/2 आगे चलते हैं तो ये 3 आ गया, ये 10 आ गया और -1 ये 2 और +1 30 और यहाँ पे चलते चलते 1/2 और ये अब ये स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो रहे हैं, ये 30 हो जाएगा, ये माइनस का 2, ये प्लस के 30। तो इन तमाम को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में 58। सही कह रहा हूँ बच्चों, सही कह रहा हूँ। और ये इससे कैंसिल होगा तो ये कितना आ जाएगा 29। अब बताओ 29 आ गया, आगे क्या लिखूंगा मैं, यूनिट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर, मीटर नहीं, क्योंकि मीटर इधर कुछ नहीं दिया, इसका आएगा स्क्वायर यूनिट। वह एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट आएगा।
आप बताएं एरिया जो है वो स्क्वायर में क्यों आता है, मतलब यूनिट, अगर लेंथ है तो हम यूनिट लिख रहे हैं, एरिया है तो स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, इसकी वजह क्या होती है? लेंथ हाइट सारी चीजें मीटर। एक्चुअली एरिया में लेंथ और ब्रेथ यानी कि आपकी दोनों काउंटेबल होती हैं, ठीक है। अगर देखें अभी हमारे पास अगर अब आने वाला है वो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मींस चौकोर, तो अब ये लेंथ है ये ब्रेथ है। अगर मैं आपको यूं लिखूं कि लेंथ इंटू ब्रेथ और मैं लिखूं 5 सेंटीमीटर और ये लिखूं 6 सेंटीमीटर, तो आप मुझे बताओ मैट्रिक के 2 चैप्टर के मुताबिक क्या होगा? 5 6 30 और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। तो वॉल्यूम में क्यूब क्यों आता है कि उसमें तीसरी डायमेंशन बढ़ जाती है, उसमें लेंथ भी होता है, हाइट भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तो ये आपने नोट कर लिया और ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। और उसके बाद उन्होंने क्वाड्रिलेटरल पे कहा, याद रखा जाए कि ट्राइंगल का मतलब होता है 3 कोने वाली शक्ल, सही है। अगर मैं कहूंगा ट्राइंगल तो उसमें कोई फिजिकल शेप नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन 3 कोने, आपकी ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, आपकी जो है वो ऐसे भी हो सकती है, किसी भी तरह की वो ट्राइंगल हो सकती है, ठीक है। फिर उसके अंदर नेम होते हैं, आइसोसेलेस है, राइट एंगल, इक्विलैटरल। इसीलिए अगर क्वाड्रिलेटरल के तो बेसिकली अगर कोई कहता है कि आप कोई क्वाड्रिलेटरल बताए तो आप उसकी फिगर यूं करके इस तरह से करके यूं दिखा सकते हैं। तो चूंकि ये कोई भी आपकी फिजिकल शेप नहीं है तो जिसके 4 कोने होंगे वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अब चूंकि बिल्कुल इससे भी आसान उसका फॉर्मूला है, सिर्फ मैं आपको क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला आपको नोट करवा देता हूं ताकि आप उसके मुताबिक उसको कर सकें, ठीक है। बात ये एमसीक्यूज में भी देने वाले टीचर दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर वो 0 1 नंबर यहाँ पे देते हैं, 0 नंबर 1 नंबर, तो बेसिकली बहुत ही वो आप लोग जो डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं बहुत ही आप जल्दी और आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो हर टीचर की क्वालिटी होती है कि वो एक बड़े क्वेश्चन को कैसे छोटा क्वेश्चन करके एमसीक्यूज के अंदर शिफ्ट कर देगा। तो अब हम क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला बुक के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन मैं वो फॉर्मूला आपको बता देता हूँ और क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये भी हम नोट कर लेते हैं। अभी हमने कहा था कि 5 to 10 की हम बातचीत कर रहे हैं, बुक जरा दीजिएगा मुझे। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है उसमें कहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, हुज द कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस। इसके अंदर ये लफ्ज यूज करना पड़ता है क्योंकि 3 अगर ऑर्डर पेयर हो आप जिस तरह ले लें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 4 नंबर्स को आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले के बाद तीसरा लिख दें। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब यही है कि तरतीब से ले लें। तो कहने का मतलब है कि इसमें 4 इसके आपके कॉर्नर्स होते हैं, 4 इसके वर्टेक्स होते हैं। सिर्फ आप फॉर्मूला नोट कर लें और कीजिएगा खुद। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर हम यहाँ लिखते हैं कि एरिया ऑफ, लेकिन ये याद रहे कि अगर वो क्वाड्रिलेटरल कहते हैं तो क्वाड्रिलेटरल में मकसद है चकोर, क्या है? चकोर। इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपके पास होता है x1। अच्छा, याद करने का तरीका भी बता देता हूं। x1 फिर x2 को छोड़ दो माइनस x3, y1 y2 को छोड़ दो y3। यहां क्या करेंगे? x1 x3, अब यहां 1 के बाद यहां पे 2 और यहां पे x4, y2 माइनस y4।
तो ये फॉर्मूला जो है किसका है, क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। और आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये और साइड पे 1/2 भी हमें लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला बेसिकली ना दो तरीके से होता है, एक बहुत बड़ा और एक उसे शॉर्ट करके इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल का है जिसके अंदर 4 कोने होंगे और वो मैं लिख के भी बता देता हूँ। फर्ज करें ऐसे ऐसे करके 4 हैं, तो ये A है तो x1 y1, ये B है तो x2 y2, C है तो x3 y3 और D है तो x4 y4। तो ये कितने हैं, 4 हैं। आप जो जो फॉर्मूले में जिस तरह से वो मांग रहा है आप बता देंगे, ठीक है। और आने को आ सकता है, आया नहीं है अवेलेबल, लेकिन जो आया हुआ है या आने के चांसेस हैं वो आप क्वेश्चन नोट कर लें। वो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 7। ये भाई ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है। ये बहुत चांसेस हैं इसके आने के, क्योंकि इनका फर्स्ट ईयर में भी अंदाज है कि वो कोई एक वेरिएबल कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपका रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के हुज द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर द पॉइंट्स। तो उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो इसका कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2 दिया है, 6 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, फिर उसके बाद 6 3 ये ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं, और लास्ट में हमें उन्होंने 4 और के बोला है। और आगे उन्होंने हमें एरिया दे दिया है। एरिया हमें कितना दिया है, इसका एरिया हमारे पास इसका है 14 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हमें उन्होंने दिया हुआ है। लाइट भी बंद रखी हुई है, अभी वहां से खड़े नहीं है, थोड़ा मुझे गाइड कर दिया ना। ये वो पहले सीमा की है। तो इसके अंदर जो है वो हमें ट्राइंगल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फटाफट हम इसमें देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता है पहले लेट करके ए कहना है, बी कहना है, सी कहना है, लेकिन इस टाइम क्योंकि पहले कर चुके हमें एरिया शॉर्ट में ए लिख देते हैं 1/2 है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 6 फिर 1 फिर क्या आएगा 6 3 1 4 8 1 और एरिया में उन्होंने 14 स्क्वायर यूनिट दिया है, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा और टाइम बचाते हुए 2 यहाँ से इधर लाके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आगे वैसे ही है, आप लोग खुद भी कर सकते हो, मैं भी करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो अभी जो है हमें क्या करना है कि यहाँ पे 3 और के 1 1 फिर -6 ये 6 4 आ जाएगा और 1 1 फिर +1 फिर यहाँ से ये कैंसिल 6 3 4 और के आ गया। तो ये हमारे पास 28 आ जाएगा। 2 है तो 3 1 3 माइनस का के और -6 6 1 6 -4 +1 6 के -12। तो 28 आपके लिए फटाफट कर दिए कंप्लीट। और यहाँ देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन की तरह हमने डिटरमिनेंट्स लेते हुए बिल्कुल उसी तरह चलते चलते हमारी आखिर में प्लस माइनस करते हुए के की जो वैल्यू है वो आ रही है 23/2। लेकिन यहाँ पे हमें यूनिट वगैरह नहीं लिखना, क्योंकि के हमारा यहाँ का एक एलिमेंट है
और उसका कोई डिस्टेंस से लेना देना नहीं है, बल्कि वो एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 23/2। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इजाज़त चाहते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।